is Mohammed Ahmed Qayyum Saab, Advocate Supreme Court. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं फैल्कन ग्रुप और मोहतरम कुरैशी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतना ज़बरदस्त गुलदस्ता यहाँ पर सजाया। और मैं तहे दिल से ये कहना चाहूँगा कि इनकी अनाउंसमेंट मेरे लिए एक तमगे के बराबर है, और इस वजह से क्योंकि इन्होंने तमाम दोस्तों को जांच कर यहाँ पे अनाउंस किया, ना बरादरी के ऊपर, ना किसी के कहने के ऊपर या वैसे दोस्ती की बेसिस के ऊपर। इन्होंने तमाम दोस्तों का इंटरव्यू किया है, और वो बंदा करेगा कैसे ये सारा कुछ जांच कर तब इन्होंने ये गुलदस्ता यहाँ पर सजाया। तो यहाँ पर अनाउंस होना कुछ तमगे से कम नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं ये अप्रिशिएट करना चाहूँगा। सर, किसी भी कैंडिडेट को अगर आपने जज करना है तो दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये है कि वो करेगा क्या, वो आपके आगे एक मंशूर रखे और मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में बताए कि मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मैं अस्पताल बना लूँगा। चीज़ें हो सकें ना हो सकें वो अलग चीज़ है, मगर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे सही तरीका किसी कैंडिडेट को जांचने का उसकी पास्ट परफॉर्मेंस है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए ये तमगा है और मेरे लिए खुशकिस्मती है कि ये जिस हॉल में आप यहाँ पर आज बैठे हुए हैं वो मेरी और मेरी कैबिनेट की वजह से यहाँ पर हमें एजाज़ हासिल हुआ कि हमने ये रैंक किया। इसकी बेसमेंट में आप चले जाइए, लाइब्रेरी का साइज़ किया, दुगना किया, 7 वाला कमरा हमें एजाज़ हासिल हुआ कि हमने किया। लेफ़्ट पर चले जाएं, पासपोर्ट ऑफिस यहाँ पे ऐड हुआ, नहीं आई बिलीव नादरा का ऑफिस यहाँ पे ऐड हुआ, पासपोर्ट का ऑफिस पहले मौजूद था, हमारे लिए तमगा है। बात तो ये आप तमाम दोस्तों के सामने ये मैं पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ, अगर मैंने कोई काम किया तो कोई मैंने बड़ा काम नहीं किया। मैंने आपकी खिदमत की, मैं आपका मकरूज़ था, आपने मुझे काम करने के लिए यहाँ पे कुर्सी पे बिठाया, मैंने काम किया, और इसीलिए मैं अपने आप को जनाब के सामने कैंडिडेट के तौर पे पेश कर रहा हूँ कि अब पंजाब बार के अंदर मैं क्यों जाऊँ। इस हॉल में हमने ये बात की कि इस हॉल के अंदर जनाब सारे दोस्तों को याद होगा, हमने हॉल बनाए, यहाँ पे लेक्चर्स करवाए, यहाँ पे पढ़ाई लिखाई का काम किया, यहाँ पे ट्रेनिंग करवाई। एक हॉल और भी मौजूद है सड़क के दूसरे किनारे कोने के ऊपर पंजाब बार काउंसिल के अंदर। उस हॉल के अंदर क्या हुआ, पिज्ज़ा पार्टीज तो आजकल वहाँ पर चल रही हैं, लोगों को बुलवा कर मेम्बरान वहाँ पे वोट्स हासिल करने के लिए तो फंक्शंस वगैरह वहाँ पे कर रहे हैं, सिटिंग मेम्बरान। मगर क्या जो कि काम बार काउंसिल का करने का है, पढ़ाई लिखाई का, ट्रेनिंग का काम वहाँ पर हुआ? क्या वहाँ पर कोई सेमिनार वगैरह हुए? क्या वहाँ पर आपके जो वहाँ पे मीटिंग्स वगैरह रेगुलरली होती हैं, इतने ज़्यादा टीए लिए जाते हैं, दिए जाते हैं, आपके हेल्थ के मामलात के लिए कुछ हुआ? असल बात तो यहाँ पे सीरियस बात और जो करने वाली बात यहाँ पर है कि आम वकील की जो हालत है वो इंतहाई, कोरोना ने हमारी कमर तोड़ दी है और इंतहाई बुरी है। यहाँ पर बाहर मेरा भाई राय हैदर बैठा करता था, तमाम दोस्त जानते होंगे, यहाँ पे सामने हमारे साथ वकालत करता था, आम वकील था, सेल्फ मेड बंदा था, यहाँ पर काम करता था। उसको वो बीमार हुआ, फेसबुक से हमें पता चला कि जी बीमार है, जिना अस्पताल के अंदर बीमार है। कोई उसको पूछने के लिए वहाँ पे एक मेंबर साहब, 2 मेंबर साहब यहाँ से गए थे अपनी दोस्ती के बेसिस के ऊपर। पंजाब बार काउंसिल ने उसके लिए कुछ नहीं किया। वो फौत हुआ, उसकी फौत होने की अनाउंसमेंट बार काउंसिल ने नहीं की, फिर फेसबुक से हमें पता चली। और ये कहानी एक दफ़ा नहीं, ये कहानी रोज़ दोहराई जाती है। आप हाफिज़ यूसुफ को ले लीजिए, मैं 15 और दोस्त आपके सामने गिनवा सकता हूँ कि बार काउंसिल अनफॉर्चुनेटली मुकम्मल तौर 5 साल नहीं 6 साल के लिए बैठे रहे, मुकम्मल तौर के ऊपर फेल हो चुकी है। इसीलिए मैं यहाँ पर आप दोस्तों के सामने खड़ा हूँ। बार एसोसिएशन से ये मेरी मोहब्बत है, मैंने बहुत यहाँ पे काम किया हुआ करके। मैं सड़क के उस किनारे पे क्यों जाना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक चीज़ मैंने आप भाइयों की दोस्ती है, मगर देखिए बात सीधी सीधी ये है कि मैंने जितनी मर्जी मेहनत कर ली यहाँ पे, मुझे एक चीज़ पे मैं फेल किया है, मैंने किया है। जो मैंने मेहनत की लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में, वो 1 साल मेरी ज़ात से वाबस्ता थी, लेक्चर्स वगैरह उसके बाद नहीं हुए। जो भी मैंने मेहनत की लाहौर की प्रेमिसेस, हाई कोर्ट बार की प्रेमिसेस से लाहौर बार तक नहीं गई जब तक मैं उठ के वहाँ पे खुद लेक्चर नहीं करवाने के लिए गया। ये सारे काम पंजाब बार काउंसिल के हैं और ये सारी चीज़ें पूरे पंजाब में होनी चाहिए।
जो चीज़ें मैं आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ, जो मैंने किए, मेरे से भी बेहतर पंजाब के अंदर लोग करवा रहे हैं। सलीम याकूब साहब गुजरांवाला के अंदर करवा रहे हैं, चकवाल के अंदर लेक्चर्स, पढ़ाई लिखाई, ट्रेनिंग का माहौल बना हुआ है। मामलात ये हैं कि जिसने करना है, जिसकी छतरी के नीचे ये तमाम मामलात होने, वो नहीं कर रहे। सलीम याकूब एक बहुत अजीम बंदा है, गुजरांवाला के अंदर लेक्चर्स देता है, यूट्यूब पे ज़रूर उसके चेक कीजिएगा। लाइब्रेरी सेक्रेटरी के लिए वो मेरे भाई खड़े हुए, उनको वोट नहीं दिया गया, हार गए। केपेबल बंदा, जो खिदमत करने वाला बंदा होता है, वो बार काउंसिल तक अनफॉर्चुनेटली पहुंच ही नहीं सकता। और यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पर तो ये है कि अगर आपने मेला सजाया है, आपके पास पैसे हैं, तो शायद आप बीच में ज़्यादा तरीके से हो जाए। यही मैंने ऑब्लिगेशन फील की कि अल्लाह ताला ने मुझ पर बहुत शफकत की है। मेरे लिए लाजमी है कि मैं अपना हिस्सा डालूं और इस छतरी के नीचे उन दोस्तों को लेके आऊं जो ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वेलफेयर के बारे में दर्जनों यहाँ पे चीज़ें हैं। वकीलों का यहाँ पे पिछली जो बार काउंसिल थी, एक नोटिफिकेशन एग्जिस्ट करती थी, चौधरी परवेज़ इलाही साहब के ज़माने के अंदर आई थी कि तमाम वकीलों को सिविल जज वाली जो मराहत वगैरह अवेलेबल हैं वो आपको और आपके ख़ानदान को सारों को मिलेगी। 3 साल पहले वापस ले ली गई, जून तक नहीं रहेंगी। आप जाके वहाँ पे हेल्थ कार्ड के लिए अप्लाई करें बतौर वकील, आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है एज अ क्लास। चंद दिन पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये फरमाया है कि जी हाँ, वकीलों को भी सेहत कार्ड दिया जाएगा। करने की तो ये ज़रूरत है कि बार काउंसिल में या हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में अगर नादरा का दफ्तर है तो फिर वकीलों के लिए ये भी होना चाहिए। अभी ऑलरेडी जो मेंबरान वहाँ पे बैठे हुए हैं, अगला जो 1.5 महीना सिर्फ कैंपेन में ही लगाएंगे कि मुझे ये बताएंगे ये काम वो क्यों नहीं कर रहे। वैसे तो कर रहे हैं, परफॉर्मेंस तो और ज़्यादा बढ़ जानी चाहिए, ना कि वहाँ पे अंदर जाके खाने खिलाने शुरू कर दें। दर्जनों चीज़ें यहाँ पे करने की ज़रूरत है। अव्वलीन तरजीह आप तमाम दोस्तों के लिए, आपका हक है। जो सिविल जजेस के पास मराहत हैं, वो यहाँ से आप में से जब उठ के जाते हैं उनको सुखाब के पार नहीं लग जाते। बात तो ये, वो हमारे भाई बहन हैं, वो जो उनको मराहत मिल रही है वो हमारा हक है। हम वकील अजीब बीच में कौम है कि हमें कि आम बंदे को तो हम उसके हकूक़ दिलवा लेते हैं, लेकिन हमें अपने जो हकूक़ हैं, हाफिज़ यूसुफ जो बीच में मेरा शागिर्द था, पीछे फौत हुआ कोरोना से, उसको सूझा ही नहीं कि मुझे कहाँ से मैं मदद हासिल कर सकूँ उसके ख़ानदान वालों को। बात तो ये है कि ये हमारी बार काउंसिल का ये काम है कि वो एक सिस्टम बनाए, कोई बीमार हो उसकी तीमारदारी हो, अगर वहाँ से चूनिया से कोई बंदा इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में दाखिले के लिए आता है तो यहाँ पर आके 4 घंटे के लिए वहाँ पे ना बीच में बैठा रह के व्हील चेयर के ऊपर और वहाँ पे ही ख़त्म हो जाए। बात तो ये है कि उसकी सहूलत तो कम से कम हम कर सकते हैं, उसके लिए टाइम करवा सकते हैं, उसके लिए बिस्तर रिजर्व करवा सकते हैं। ये करोड़ों रुपए का नुस्खा नहीं है, ये इंसानी हमदर्दी, थोड़े से एहसास की बात है और टाइम डेडिकेट करने वाली बात है। हर अस्पताल के MS का आपके पास नंबर होना चाहिए। आपका जो ओहदेदार है, आपको खून की ज़रूरत है, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, आप अपने ओहदेदार से क्यों नहीं मांगते? क्या इलेक्शन के लिए ही हम यहाँ पे मौजूद हैं सिर्फ? सारे के सारे यंगस्टर्स के साथ भी एग्जैक्टली यही चीज़ होती है कि जी बैच तो लगा लेते हैं, इलेक्शन भी उनसे लड़वा लेते हैं, मुकम्मल तौर पे खुल के लड़वाते हैं, उसके बाद कहते हैं जी थैंक यू, लाइसेंस आपको दे देते हैं हम, लेकिन कहाँ पे काम करना है, कैसे काम करना है, वकालत कैसे करनी है, किस जगह CV कैसे बनाना है, कहाँ पे जाके करना है, ये करोड़ों रुपए का नहीं, एक कमरे की ज़रूरत है। रेज्यूमे बनाने की 2 किताबों की ज़रूरत है कि भाई इस तरीके से, और एक बंदा बैठ के आपकी अंग्रेज़ी तो कम से कम भाइयों की, बच्चों की, दोस्तों की ठीक करवा सकते हैं। इस तरीके की दर्जनों चीज़ें हैं। आप मैं अगर बात करूँ, इख्तिसार से काम करने के लिए कहा गया था, मगर ये मामलात इतने हैं कि एक दफ़ा बोलना शुरू कर दें तो बंदा रुकता ही नहीं। मसले मसाइल बहुत बेशुमार हैं। कहना आप तमाम दोस्तों के सामने ये चाहता हूँ कि आपका मैं पहले भी मकरूज़ हूँ, आपने मुझे सेक्रेटरी बनाया, आपने मुझे इज्जत दी और आपने मुझे मौका दिया, ये आपकी वजह से सारे के सारी चीज़ें बनी हैं। आप अगर मौका दोबारा देंगे, आप अगर दोबारा सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इसी तरीके की चीज़ें जो यहाँ पर की हैं, ये जो बेहतरी वगैरह लाई हैं और जिसकी वजह से आप प्यार करते हैं, वही सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। बहुत शुक्रिया।